नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट राकेश शर्मा। जैसा कि आप सबको पता है मेरे अधिवक्ता साथियों कि 21 मार्च को जो चुनाव हुए, सभी बार एसोसिएशंस के चुनाव हुए, इंक्लूडिंग हाई कोर्ट, और लगभग सभी में चुनाव बहुत ही ढंग से हुए, शांतिपूर्ण हुए। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि साकेत और कड़काडूमा में चुनावों को उस दिन रद्द करना पड़ा। उनके चुनाव कब होंगे ये अब ऑनरेबल हाई कोर्ट पर निर्भर करता है। लेकिन जहाँ जहाँ चुनाव हुए हैं नई कार्यकारिणी आई है, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो द्वारका हो, या रोहिणी, या तीस जारी कोर्ट, राउज एवेन्यू, CDCB। तो उन सभी के जो जीते हुए जो पदाधिकारी हैं, जो नई कमेटी है, मैं उन सभी को इस चैनल की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, बहुत बहुत उनको बधाई देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि वो अपने कार्यकाल को बहुत ही अच्छे ढंग से और जो उनके ऊपर जिम्मेदारी आई उसका बहुत अच्छे से निर्वहन करेंगे। और एक और अच्छी शुरुआत मैं आपको खबर देना चाह रहा था कि DBA 30 जारी, दिल्ली बार एसोसिएशन 30 जारी में एक नई पहल की गई है। यहाँ 26 तारीख को चार्ज लिया नई कमेटी ने पुरानी कमेटी से, और बहुत ही पीसफुल तरीके से बिल्कुल बार ऑफिस में बैठ कर के चार्ज की जो आदान प्रदान हुआ, और बिल्कुल कोई पंप एंड शो नहीं हुआ, कोई किसी किस्म का आयोजन नहीं किया गया। केवल और केवल बार के पदाधिकारी आपस में बैठे और उन्होंने जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी उनको कंप्लीट किया। इस बारे में एक अच्छी पहल ये रही कि कोई किसी तरह का शोर शराबा, किसी तरह का कोई धूम धड़ाका या कोई ऐसी बात देखने में नहीं आई। मैंने इस बारे में जब बार एसोसिएशन DBA के जो अध्यक्ष हैं एडवोकेट DK शर्मा जी, तो उनसे मैंने बात की। एडवोकेट DK शर्मा ने कहा कि हमने ये नई पहल शुरू की है, क्योंकि अगर हम कोई भी बड़ा आयोजन करते उसमें जो पैसा लगता वो वकीलों का लगता, बार का लगता। हम चाहते हैं कि जो बार में पैसा है वो वकीलों का पैसा है, तो वो वकीलों के वेलफेयर के लिए लगे, ना कि अनाप शनाप के पंप एंड शो में लगे। ये एक नई शुरुआत उन्होंने की है, मैं उसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। और एक नई पहल करने के लिए उनकी मैं हौसला अफजाई के तौर पे उनको कहना चाहता हूँ कि ये एक अच्छा कदम है, सराहनीय कदम है। इस तरह से फिजूल खर्चियों को बचा करके जो एक्चुअल वेलफेयर है एडवोकेट्स का, वहाँ पैसा लगे, ये एक अच्छी शुरुआत उन्होंने की है। दोस्तों, बहुत सारी उम्मीदें हैं नई कार्यकारिणी से। अभी दोनों तरफ की जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, जो हमारे मेंबर्स हैं उनकी भी, कि वो उन लोगों का साथ दें, उन लोगों को अपने किसी तरह के कंट्रोवर्सी में ना रखें। चुनाव हो गया है, चुनाव में कोई आपस में एक दूसरे के प्रति जो प्रतिद्वंद्विता थी, जो एक दूसरे के प्रति विद्वेष वाली बात होनी चाहिए, वो नहीं होनी चाहिए। सॉरी, मैं कह रहा हूँ नहीं होनी चाहिए। विद्वेष नहीं होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति खटास नहीं रहनी चाहिए, एक दूसरे के प्रति बिल्कुल प्रेम भाव, क्योंकि हम सब एक ही कैटेगरी में हैं, एक ही फेटर्निटी के लोग हैं। हम सब आपस में भाई बहन मिलकर काम करें, और उम्मीद करते हैं कि नई कमेटी हमारी आशाओं के अनुरूप खरा उतरेगी, और टाइम टू टाइम हम अपनी जो भी हमारी डिमांड्स हैं, जो भी हमारे अधिवक्ता भाइयों की जो भी ज़रूरतें हैं, उनको डायरेक्ट या इस चैनल के थ्रू हम उन तक पहुंचाते रहेंगे, और उम्मीद करेंगे कि वो हमारी इन उम्मीदों पर खरा उतरे। और इसी तरह फिजूल खर्चियों को बचाते हुए जो एडवोकेट्स का पैसा है जो बार में जमा है, उसको एडवोकेट के वेलफेयर में ही वो लगाएंगे इन फ्यूचर भी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। अभी कोई वाइट पेपर जारी नहीं किया गया कि कितना पैसा पिछली बार ने इनको सौंपा है, क्या हिसाब किताब है। मैं इस बारे में भी उनसे बात करूंगा, और जैसे भी होगा मैं आपको सूचित करूंगा, बताऊंगा, और उम्मीद करूंगा कि इसका ब्यौरा भी बहुत जल्दी बार जो है वो अपने मेंबर्स तक पहुंचाएगी कि कितना पैसा उनको मिला है पिछली बार से, और कोई भी उनका क्या अगला प्लान रहेगा, क्या उनकी प्रायोरिटीज़ रहेंगी, इस बारे में भी उनसे मैं रूबरू आपकी बात कराने की कोशिश करूंगा। अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही, और पुनः सभी जो पदाधिकारी हैं हर एक बार के, मैं उनको ये सिर्फ वकीलों की तरफ से एक मैसेज देना चाहता हूं कि उनको ये देख लेना चाहिए, सोच लेना चाहिए कुछ भी करने से पहले कि उनके प्रति लोगों का विश्वास जो उन्होंने लिया है, जो लोगों ने विश्वास उनमें जताया है, वो बहुत उम्मीदें उनसे हैं, बहुत ही उनसे जो आशाएं की गई हैं कि वो
वकीलों के वेलफेयर में, बार के वेलफेयर के लिए काम करेंगे, तो आप उनकी उम्मीदों पर खरा उतरिएगा, उनके विश्वास को तोड़िएगा ना दोस्तों। क्योंकि पिछले कुछ दिनों घटनाक्रम बहुत सारे ऐसे हुए कि जिससे वकीलों की साख को आँच पहुंची और हमारी डिग्निटी को भी चोट आई। ऐसे काम ना करें कोई भी, इसी अपील के साथ दोस्तों आज के लिए इतना ही। फिर एक नई बात आपसे साझा करूंगा। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।